बुरे वक्त में की थी अखिलेश ने मदद। ये बयान किसी और ने नहीं बल्कि सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने दिया है। दरअसल जेल में 34 महीने रहने के बाद इरफान सोलंकी को कोर्ट से जमानत मिली थी, जिसके बाद वो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश से मिलने के लिए लखनऊ गए, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि बुरे वक्त में पार्टी प्रमुख ने उनका परिवार की तरह साथ दिया, पत्नी को टिकट देकर सम्मान बढ़ाया। अगले चुनाव में उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनेगी। वाराणसी में मैनपुरी सांसद डिंपल यादव पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर आरोपी डॉक्टर अनुराग टंडन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सपा जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि ये टिप्पणी महिला और पार्टी दोनों के सम्मान पर हमला है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो सपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। छठ पूजा के चलते बिहार जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। दिल्ली, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों से हजारों श्रद्धालु अपने घर लौट रहे हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए चंदौली के डीडीयू जंक्शन पर आरपीएफ और रेलवे कर्मी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जवान लाउड हेलर से यात्रियों से अपील कर रहे हैं कि वे कोच के दरवाजे पर ना बैठे और लटक कर सफर न करें। हालांकि इस दौरान कई यात्री परेशान भी दिखे। नाम है, इंदौर से पटना जा रहा है छठ पूजा के लिए जी। क्या स्थिति है ट्रेन की? ट्रेन की अच्छी है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल क्या व्यवस्था है? अभी तो अच्छी है। पुलिस हमेशा राउंड रिलेक्ट करती रहती है। भीड़ की क्या स्थिति है? भीड़ तो अभी सर जनरली है। तो पिछले साल जो रही होगी स्थिति, अब में क्या अंतर दिखा? उससे तो बहुत बेहतर है अभी। गाजियाबाद से खबर है, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कमला नेहरू नगर स्थित नए केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी सीजीएसटी भवन का उद्घाटन किया। आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये भवन कर प्रशासन को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार करदाताओं की सुविधा और पारदर्शिता पर लगातार काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने भवन का निरीक्षण किया और अधिकारियों से बातचीत की। कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। गाजियाबाद से लोकमंच के लिए राकेश दास की रिपोर्ट। झांसी से खबर है, जहां रक्सा थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। विवाद इतना बड़ा कि कुछ लोगों ने दो भाइयों पर डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीच बचाव करने पहुंचे उनके भतीजे और एक महिला को भी चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। पीड़ित सौरभ यादव ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। झांसी से लोकमंच के लिए खुशबू मिश्रा की रिपोर्ट। बांदा के बिसंडा कस्बे में टायर व्यापारी के घर में अचानक लगी आग में उसकी पत्नी और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पहुंचे और दीवार तोड़कर परिवार को बाहर निकाला। एक सिपाही ने साहस दिखाते हुए महिला और बच्ची को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला, लेकिन दोनों की इलाज के दौरान मौत हो गई। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। 23 अक्टूबर 2025 को थाना बिसंडा के कस्बा के अंतर्गत एक टायर व्यापारी के मकान में किंचित कारणों से आग लग गई। सूचना मिलती ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने अग्निशमन दल को बुला लिया और ग्रामीणों के सहयोग से व्यवसायी के मकान की दीवार को तोड़ा गया। वहां ऑन ड्यूटी मौजूद कांस्टेबल शिवजीत सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मकान के अंदर जाकर के व्यवसायी की पत्नी और बच्ची को अचेतावस्था में बाहर निकाला। दोनों को अग्रिम इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां दौरान इलाज दोनों की दुखद मृत्यु हो गई। आग पे काबू पा लिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बांदा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने एक महिला की हत्या के मामले का खुलासा किया, जिसमें आरोपी पॉलिटेक्निक छात्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक छात्र का महिला से पिछले 1.5 साल से परिचय था। जब उसकी शादी तय हुई तो महिला ने उसे धमकी दी कि अगर उसने शादी की तो वो झूठा आरोप लगाएगी। इससे परेशान होकर छात्र ने ईंट से हमला कर उसकी जान ले ली और शव को कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को फतनपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर कला नहर के पास से पकड़ा। थाना क्षेत्र फतनपुर के ग्राम सुरवा मिसरपुर में दिनांक 17-18 की रात में कुएं में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी। इस घटना की स्थानीय पुलिस के द्वारा गहनता से जांच की गई, सर्विलांस की मदद ली गई, पीएम रिपोर्ट का एक्सपर्ट के माध्यम से अवलोकन किया गया व स्थानीय स्तर पर इसकी गहनता से जांच करने पर यह घटना संदिग्ध प्रतीत हुई। महिला के परिवार के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर थाना फतनपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 251/25 धारा 103(1) व 238 BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त अखिलेश पटेल को थाना फतनपुर की पुलिस के द्वारा आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त आरोपी को
जिला कारागार प्रतापगढ़ में निरुद्ध कराया गया है। बुलंदशहर के सयाना क्षेत्र में दिवाली की छुट्टी पर गए एक टीचर के घर में अज्ञात चोरों ने लाखों की नकदी और सोने चांदी के जेवरात चोरी कर दिए। शिक्षक दिवाली पर अपने बैतरा गांव टप्पल गए थे, तभी चोरों ने मकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। घटना बुलंदशहर रोड पर गणपति मैरिज लॉन के पीछे स्थित कॉलोनी की है। बताया जा रहा है कि 2 महीने में यहाँ ये 5वीं चोरी की वारदात है, जिससे कॉलोनी वासी ही नाराज है। पुलिस के मामले की जाँच में जुटी है। नाम है आपका? महेंद्र सिंह। क्या घटना आपके घर पर? रात हम जो है अपने घर पे चले गए थे, 3 दिन तक टप्पल के रहने वाले हैं और यहाँ सवेरे आकर देखा है तो यहाँ लगभग नीचे और ऊपर चारों कमरे खुले हुए हैं, कुंडियाँ टूटी हुई हैं। हमारे बाद में जो बंद मकान था उसमें चोरी की है। लगभग हमारे जो व्यक्तिगत रूप से 90,000 रुपये और लगभग 4 तोला सोना और लगभग पावर बैठे होंगे, पावर करीब चांदी। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। चंदौली से खबर है, जहां एक प्राइवेट पशु आहार कंपनी में ढलाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिक्सर मशीन में करंट उतरने से 6 मजदूर झुलस गए, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 की हालत गंभीर देखते हुए वाराणसी ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि ठेकेदार बुजुर्ग महिला से भी काम करा रहा था। घटना अलीनगर थाना क्षेत्र के फेज 2 स्थित कंपनी की है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है, जबकि कंपनी के कर्मचारियों ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। चंदौली से लोकमंच के लिए सुजीत कुमार की रिपोर्ट। बदायूं में 3 दिन से लापता युवक का शव नाले में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पहुंची और जांच शुरू की। शुरुआती आशंका है कि युवक की हत्या कर शव नाले में फेंका गया है। घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जवाहरपुरी चौकी के कुम्हारों वाली गली की है। सीमा विवाद को लेकर सिविल लाइन और सदर कोतवाली पुलिस में कुछ देर तक बहस भी हुई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच जारी है। बदायूं से लोकमंच के लिए सौरभ शर्मा की रिपोर्ट।